नमस्कार दोस्तों। कर्क राशि के लिए मंगल जो ग्रह है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह कर्क राशि का राजयोग कारक ग्रह है। यह आपका पंचमेश है और दशमेश है। और वैसे भी देखा जाए मंगल जब भी राशि परिवर्तन करता है तो उसके जो प्रभाव परिणाम है वो देखे जा सकते हैं। अब जैसे कि जो मंगल है वो 14 सितंबर से लेकर करीबन 28 अक्टूबर तक का जो समय है, इसमें ये जो मंगल है वह कर्क राशि के चतुर्थ भाव में तुला राशि में भ्रमण करेगा। तो ये जो मंगल का जो भ्रमण है वो आपके लिए शुभ या फिर अशुभ फलदायी साबित होगा। सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले पिछले करीबन 2-3 महीने की यदि तुलना करें तो जो बातें हैं वो आपके लिए ठीक नहीं चल रही थी। कई जो आपके डिसीजन थे वो थोड़े से चूक गए थे और वे जो डिसीजन चूक गए थे उसके बारे में अब आपको पता लग रहा है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो गुरु है वो भी आपके व्यय भाव में है जिसे हम अशुभ स्थान कहते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो आप प्रयत्न तो बहुत कर रहे हो, एफर्ट तो आप बहुत ले रहे हो और आपकी जो राशि है वो मेहनत करने में सबसे आगे होती है, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स है वो नहीं मिल पा रहे हैं और उसी के चलते जो आपके डिसीजन है वो भी थोड़े गलत हो रहे हैं। तो आगे चलकर हम चर्चा करेंगे कि ये जो मंगल का जो परिवर्तन जो कि आपके चतुर्थ भाव में होगा वो आपके लिए किस तरह से जो बातें हैं वो लेके आ सकता है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो मंगल का भ्रमण आपके चतुर्थ भाव में होगा वो शुभ फलदायी साबित होगा। हालांकि वैसे देखा जाए तो चतुर्थ जो स्थान है वो महत्वपूर्ण केंद्र स्थान कहा जाता है और यहाँ पर शुभ ग्रह है वो बहुत ही अच्छे फल देते हैं, लेकिन यहाँ पर मंगल होकर भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा क्योंकि आपके राशि के व्यय भाव में जो भ्रमण कर रहा गुरु है वो पंचम दृष्टि से मंगल को देख रहा है। तो ये जो कालावधि है इसमें आपको बहुत ही अच्छे कुछ अनुभव जरूर मिलेंगे। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, घर के लोगों के साथ जो आपकी हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी और ये मान के चलिए कि आने वाले करीबन 1.5 से 2 महीने में आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। कुछ अच्छा टाइम आप ज़रूर स्पेंड कर सकते हो। उसी प्रकार कर्क राशि के जो व्यक्ति नया घर लेना चाहते हैं या फिर घर के बारे में सोच रहे हैं तो उनके लिए भी ये जो समय है वो बहुत ही अच्छा और शुभदायी साबित होगा। जैसे आप चाहते हो उस प्रकार से जो बातें हैं वो हो सकती है। तीसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, जो कर्क राशि या फिर कर्क लगन के व्यक्ति परदेश गमन करना चाहते हैं उनके लिए भी ये जो समय है वो बहुत ही ज्यादा सुफलदायी साबित होगा। कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको मिल सकते हैं जिसको चलते जो बातें हैं वो आपके फेवर में आ जाएगी और आपका करीबन बाहर जाने या फिर परदेश गमन करना करीबन तय है। तीसरी चौथी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, जो कर्क राशि के या फिर कर्क लगन के व्यक्ति धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में हैं उनके लिए भी ये जो समय है वो बहुत ही अच्छा साबित होगा। कुछ बहुत ही अच्छे अनुभव आपको मिल सकते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण बात होगी। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। आपके जो खर्चे हैं उस पर आपको कंट्रोल करना होगा। हालांकि आपकी जो राशि है वो प्रैक्टिकल है, मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं। आपके पैसे के जो गणित है वो नॉर्मली चूकते नहीं, लेकिन आने वाले करीबन 1.5-2 महीने वे चूकने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। अनवांटेड जो खर्चे हैं वो आपके थोड़े ज़्यादा बन सकते हैं। उसी प्रकार आपके जो सिबलिंग रहेंगे, मतलब आपके जो भाई बहन होंगे, उनके साथ भी जो बातें हैं वो थोड़ी बहुत एक्सट्रीम पर जा सकती है। उनके साथ अगर कोई अनबन चल रही है तो यह जो कालावधि है इसमें ये थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि यह जो संपूर्ण जो कालावधि है इसमें जो रवि है ये आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। वैसे भी देखा जाए तो पिछले करीबन 1.5-2 महीने में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव भी थे, लेकिन आपके निर्णय जो थे वो ठीक नहीं थे। अब यहाँ पर भी आपको इसी पर ध्यान देना होगा क्योंकि रवि और शनि जो है वो आमने सामने है आपके तृतीय और भाग्य भाव में। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, अगर आप पब्लिक पर्सनैलिटी हो तो आपको आपकी जो इमेज है उसके बारे में ध्यान देना होगा। आपके विरोध में जो लोग होंगे वे आपकी जो इमेज है वो टार्निश कर सकते हैं या फिर उसको बिगड़ा जा सकता है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इन लोगों से आपको बचना होगा। और एक महत्वपूर्ण बात, ऐसे कोई भी डिसीजन नहीं लेना जिस वजह से आपकी जीवन की दिशा ही बदल जाए। मुझे पता है कि पिछले करीबन 2-3 महीने में भी आपने काफ़ी ज़्यादा रिस्क ली हुई होगी क्योंकि जो बातें हैं वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं हो रहे। आप बहुत ज़्यादा एफर्ट ले रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। इसके चलते आप कोई रिस्क ले सकते हो। तो वो जो रिस्क है
तो आपको इस रिस्क के दूर रहना होगा, क्योंकि जो रिस्क है वो फुलफिल नहीं होगी या फिर जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से उसके रिजल्ट नहीं आएंगे। तो अगर इन चीज़ों पर आप ध्यान देते हो तो आने वाला जो 1.5-2 महीना है वह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुफलदायी साबित होगा। एक तो बात तय है कि घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। तो दोस्तों ये था मंगल का जो भ्रमण कर्क राशि या फिर लगन के चतुर्थ भाव में होने जा रहा है, उसके जो प्रभाव परिणाम है वह आपको किस प्रकार से मिलेंगे, इस विषय पर विचार। धन्यवाद।